पार्टी के वरिष्ठ नेता, भारत सरकार में मंत्री, लोक सांसद बक्सर, विजय बाबू, अन्य सभी नेतागण, सबको मैं प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कल मुझे चौबे जी ने फोन किया कि मैं आज पटना में बैठूंगा। मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा। लोग मुझसे पूछे कि चौबे जी केंद्रीय मंत्री हैं तो क्यों बैठ रहे हैं? हमने कहा चौबे जी केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन चौबे जी एक इंसान भी हैं, चौबे जी एक सांसद भी हैं, और अगर उनके संसदीय क्षेत्र में किसानों के ऊपर अन्याय होगा तो क्या खामोश रहेंगे? चौबे जी, हम सभी आपके साथ खड़े हैं, और अगर नीतीश कुमार की ये सरकार किसानों के साथ बदसलूकी करेगी तो शांत रहा जाएगा। आज मैं परशुराम चतुर्वेदी जी को बहुत विनम्रता पूर्वक श्रद्धांजलि देता हूँ। हमारी पार्टी का बहुत ही अच्छा नेता था गांधी जी। मैंने उसको बहुत दिनों से देखा है, जितना समर्पित, पार्टी ने प्रतिबद्ध और बक्सर के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध और संघर्ष में ऊपर गए। तो आज मैं चौबे जी के माध्यम से उनके परिवार को बहुत ही श्रद्धांजलि देता हूँ। बक्सर के हमारे कई मित्र बैठे हुए हैं इनके माध्यम से। और नीतीश बाबू, ये बताइए कि आप तो हमेशा सामाजिक न्याय, किसानों की बात करते हैं, आजकल आप लाठी चलाने वाले मुख्यमंत्री क्यों हो गए? मैं दिल्ली में देखता हूँ टीवी या पटना में देखता हूँ टीवी, तो मालूम हुआ छात्रों पर लाठी चढ़ी, डाकुला चुनाव, मालूम हुआ पब्लिक सर्विस कमीशन का परीक्षा का पत्र लीक हो गया, मालूम हुआ शिक्षक सब नियुक्ति नहीं हो रही है, पेंडिंग है, उन पर लाठी चलवा दिए। आज आप लाठी के प्रेमी बहुत हो गए। तो जब से आप नए रिश्ते में गए हैं, तब से आप जनता की बात कम सुनते हैं और लाठी की आवाज अधिक सुनते हैं। नीतीश बाबू, हम सभी लोक नायक जयप्रकाश की प्रतिमा के नीचे खड़े हैं। आप तो हम लोग से बड़े हैं, उस आंदोलन में आप भी थे, हम भी थे, अश्विनी चौबे भी थे, याद है ना आपको? और जनता ने क्या कहा था? सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, और लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, यही बात आई थी ना। तो नीतीश बाबू, आज जिस तरीके से आपने अन्याय किया बहुत गलत है। मैं एक बात आपको, और संजय जायसवाल जी ने हाईवे की बात बताई। अभी नोएडा, ग्रेटर नोएडा के बाद जेवर हवाई अड्डा बन रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बन रहा है। वहां हजारों एकड़ जमीन ली गई, कोई किसान को शिकायत नहीं हुई। लोगों के बीच में जनता गई, पुलिस गई, सरकार गई, और कहीं इससे आपको ये फायदा होगा, ये नौकरी मिलेगी। तो पैसा भारत सरकार का आप देते नहीं हैं और अन्याय करते हैं, तो ये अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाता। एक बात मुझे और कहनी है, नीतीश बाबू, आपके राज्य में रामायण का अपमान होगा और आपको जवाब देने में 4 दिन लगेगा? क्या मतलब है इसका? जिस प्रभु राम की मर्यादा पूरे हिंदुस्तान या दुनिया के हृदय में है, जब भी मैं विदेश जाता हूं तो प्रभु राम की कहानी, और आप तो सभी जानते हैं कि मेरा प्रभु राम से एक दूसरा संबंध भी है। अयोध्या के मामले में उनका वकील भी था इलाहाबाद हाईकोर्ट। प्रभु राम की कहानी को बहुत विस्तार से समझा। क्यों उनको कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम? क्योंकि नीतीश बाबू, आज मुझे आपसे एक बात कहनी, एक बार आप विधानसभा में कितने एमएलए का नाम प्रभु राम के ऊपर है गिनती करवा लीजिए, और कितने एमएलसी का नाम प्रभु राम के ऊपर है वो भी गिनती करा लीजिए। राम के बिना हिंदुस्तान की कल्पना हो सकती है क्या? ये क्या कहा जा रहा है? मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करता। नीतीश बाबू, बहुत विनम्रता से आपको एक ही बात कहूं, मैं आपके मंत्री का नोटिस नहीं लेता। आपकी अगुवाई में रामायण और प्रभु राम की मर्यादा का अपमान होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत साफ साफ
महात्मा गांधी भी राम के भक्त थे ना, विनोबा भावे भी राम के भक्त थे ना। नीतीश बाबू, कभी आप लोहिया जी को पढ़े? राम की कथा पर क्या लिखा, भगवान कृष्ण के ऊपर क्या लिखा? तो आप सत्ता में इतने भूखे हो गए हैं कि आप अपने मंत्री को डांट नहीं सकते, तो इतने कमजोर क्यों हो गए हैं? आज तो मैं एक बात कहूंगा, और चौबे जी आपसे मत लेके कह रहा हूं, जब हमारे साथ थे तो किसी मंत्री ने कुछ नहीं भी किया तो त्रिकुटी तन जाया करती, याद है कि नहीं याद है? और आज इतना अपमान हो रहा है, ये ठीक नहीं है। नीतीश जी विनम्रता से कहेंगे, हिंदू भावना नहीं देश की भावना है, प्रभु राम का सम्मान, उसकी चिंता करें। कहाँ गए? आपको एक बार मैं बताऊंगा, ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो खुदाई हुई थी, वो किसने क्या था मालूम है आपको? उस आर्कियोलॉजिकल, देखिए टॉमी जी मुस्कुरा रहे हैं, उसका नाम था के मोहम्मद, समझे आप? और आपको आज मैं बता दूं, आप लोग भी सुन लीजिए, 2003 में हाईकोर्ट ने कहा कि हम खुदाई करवाएंगे। रामलला का नाम भेजे हैं 50 फीट छोड़कर, हिंदू भी परेशान, मुस्लिम भी परेशान, क्या निकलेगा? हमारी खुदाई होगी और 2/3 मजदूर हिंदू होंगे, 1/3 मुसलमान होंगे, 2 एडीजे उसको कोऑर्डिनेट करेंगे। और 7वीं शताब्दी से लगातार मंदिर निकल गए। वो खुदा किसने? के मोहम्मद ने, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। और कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बाकायदे नोट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 3 बातें कही हैं, आज मुझे बताना जरूरी है, जो 5 जज की बेंच है, और आप याद रखें उस बात को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पहली बात कि मुस्लिम पक्ष के द्वारा ऐसी कोई गवाही नहीं दी गई कि बाबरी मस्जिद बनने के बाद भी ये उनके एकमात्र कब्जे में थी। दूसरा, बाबरी मस्जिद बनने के बाद भी हिंदुओं का ये विश्वास कभी नहीं डोला कि ये प्रभु राम का जन्म स्थान है, वहां जाकर वो सर झुकाया गया। और तीसरा, आपके खुदाई से स्पष्ट है कि प्रभु राम के मंदिर की बुनियाद पर ये मस्जिद जबरदस्ती बनाई गई। तो ये तो भारत की परंपरा है नीतीश बाबू, और आप क्या क्या करते हैं आपके मंत्रियों के द्वारा? ये करना बंद करिए। और अगर आपको ऐसे ही जमात को लेकर के हिंदुस्तान को बांधने चले हैं, तब तो आपको निमंत्रण आना ही बंद हो गया है। क्या बात है? आपको आंध्र प्रदेश तेलंगाना क्यों नहीं बुलाया गया है? तो अभी तो मैं आपके बारे में ज्यादा नहीं बोल सकता। एक कहावत है ना, तीली नहीं जलती है माचिस की। भोजपुरी में क्या कहा जाना हो, माचिसवा और जिया बेलवा जी। तो नीतीश बाबू की तिल्ली अब नहीं जल रही है हिंदुस्तान की। नीतीश बाबू और राहुल के माचिस बा हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन मेहरा गई बा, हेलो, यही सब चीज मिल जात नहीं। चौबे जी आपके हिम्मत की दाद। चौबे जी हमारे मित्र हैं, हम लोग तो कई बार लाठी के साथ खाए। चौबे जी का समर्पण, माँ की भक्ति, प्रभु राम कृष्ण की शक्ति और महादेव के प्रेम, ये सब मैंने उनके व्यक्तित्व में देखा है। इसलिए आज जिस भक्ति भाव से रामायण लेकर वो खामोश हैं, वो किसानों के दर्द को प्रकट कर रहे हैं। तो हम सभी उसका सम्मान करते हैं, उनके संघर्ष के लिए। और नीतीश बाबू अब लाठी चलाना बंद करिए, वरना आपको हम अपने छात्र जीवन के नारे को याद कराएंगे जो हम लोग लगाते थे, और आप भी लगाते थे। आज जेपी का भाषण होता था इसी पर, मंच पर 24 होते थे, हम भी होते थे, नीतीश बाबू होते थे, और क्या कहते थे? लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी। सब भुला गया, क्या हो गया? मुझे याद है 4 नवंबर को 74 को जेपी आए थे, लाठी चली थी बहुत, नानाजी देशमुख ने अपने हाथ से बचाया था उनको, वरना उनका सर फट जाता। आज बहुत से नौजवान हमारे बैठे हैं कार्यकर्ता, आपको बताना चाहता हूँ,
खबीर भारती धल्लूक के संपादक थे, कभी याद है ना आपको? उनकी एक कविता पढ़ी गई थी, मुनादी। मुनादी का मतलब डुगडुगी। मुगलों के शासन में कोतवाल आके हुक्म का, बादशाह का हुक्म है, तो उस समय हम लोग को रोकने के लिए पूरा गंगा जी पर पुलिस, महात्मा गांधी सेतु पर पुलिस नाव से पीट रही थी। वो कविता बहुत जोरदार है, देश आज आपको सुनाना चाहता हूँ और यही कह के खत्म करूंगा। खलक खुदा का मुल्क बादशाह का हुक्म शहर कोतवाल का। खलक खुदा का मुल्क बादशाह का हुक्म शहर कोतवाल का। कोतवाल जो दूर रहकर हर खास व आम को आगाह किया जाता है तो खबरदार रहे, गिरा ले अपनी खिड़कियों के पर्दे और अपने बच्चों को सड़कों पर अकेला न छोड़े, क्योंकि एक 74 वर्ष का बूढ़ा अपनी कांपती आवाज में सड़कों पे सच बोलता हुआ निकल पड़ा है। नीतीश बाबू लोक नायक जयप्रकाश अमर रहे, लोक नायक जयप्रकाश अमर रहे, लोक नायक जयप्रकाश। तो नीतीश बाबू, अब मैं आपको जेपी से तुलना करूंगा तो ये तो नाइंसाफी हो जाएगी। चलिए एक बात आप जान लीजिए, आपकी सरकार में हम सच बोलेंगे, आपकी नाइंसाफी का विरोध करेंगे और जितना आप लोगों को पिटवाएंगे, एक नहीं हजारों अश्विनी चौबे खामोश होकर बैठेंगे, ये आप ध्यान रखिए। और आप कहते हैं कि हमारे पास जनता का समर्थन है, तो आज मैं बात को पहली बार खुल के कह रहा हूं, नीतीश बाबू आपको समर्थन कब मिला है भाई? कभी अटल जी के कंधे पर, कभी भाजपा के कंधे पर, फिर केंद्रीय रेल मंत्री, कृषि मंत्री, बाकी आ गए, फिर मुख्यमंत्री बन गए, फिर नरेंद्र मोदी जी चिढ़ गए, फिर लालू जी के साथ चले गए, फिर लालू जी से भ्रष्टाचार पर खिटपिट हो गया, तो फिर कहे नरेंद्र मोदी जी हम आपके साथ आना चाहते हैं, आ जाओ भाई, घबरा लेते। अब फिर चले गए आप तेजस्वी के साथ। कभी आपके अंदर हिम्मत क्यों नहीं हुई कि मैं इलेक्शन नीतीश कुमार के नाम पर लड़ूंगा? ये सवाल, क्योंकि आप में हिम्मत नहीं है नीतीश बाबू। तो अब आए थे साफ हो गए। विधानसभा की बात में नीतीश बाबू, अब आप राजनीतिक रूप से थोड़े दिन के मेहमान हैं, मैं जान के बोल रहा हूँ, पॉलिटिकल रूप से। लोकसभा के चुनाव का इंतजार करिए और 25 के विधानसभा का चुनाव इंतजार करिए। 24 में नरेंद्र मोदी जी बनेंगे फिर प्रधानमंत्री और 25 में भाजपा का बनेगा मुख्यमंत्री बिहार।